समझो यहाँ इस फार्मूले को कैसे याद करोगे। ये तुम्हारा 5 नंबर में दे रखा है, अभी जो एग्जाम हुआ था दिया है ना। यहाँ समझो, ये हमारे पास शीर्ष बिंदु दे रखा है, ठीक है। शीर्ष बिंदु दिया होगा, त्रिभुज हमारा इस प्रकार से होता है ABC। ये समझाने के लिए बनाए हैं, तुम्हारा इतना ही सवाल दिया होगा और ये निकालने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हमारा 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, तीनों बिंदुओं का दे रखा है। ये शीर्ष है हमारा, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं ना। शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, यही शीर्ष होता है। तीनों शीर्ष का मान दे देगा, क्योंकि त्रिभुज में कितने शीर्ष? 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3। त्रिभुज में कितने कोण? 3। इसी से बनता है। तो 3 शीर्ष दिया है, यानी कि ये क्या बन गया? त्रिभुज। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इस मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यही ना है। ये पूरे याद होने चाहिए। अब देखो याद कैसे रखोगे इसको, यहां से ले लो 1 2 3, ठीक है। ये ट्रिक है इसको याद करने का। अगर एक आदमी बैठ गया तो दूसरा ये बैठेगा बगल वाला, फिर ये बैठेगा, समझ गए। अगर ये बैठ गया तो ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठ गया तो फिर ये बैठेगा, फिर ये बैठेगा, ये बैठ जाएगा तो फिर ये बैठेगा और ये बैठेगा, समझ गए। चलो सबसे पहले जितना भी बाहर बैठेगा वो x वाला बैठेगा। क्या बैठेगा? x वाला, समझ गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ। हमने आधार गुना ऊंचाई अभी क्या था, तो इसमें हाफ होगा, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लोगे। अब यहाँ से देख लो, ये पहला क्या होता है? x1, ये ना होता है x1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? x2, ये क्या हो जाएगा? x3। इसी तरीके से लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? y1, y2, y3। इसी तरीके से लेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, होगा ना। चलो तो यहाँ से देख लो, अगर ये x1 बैठ गया यहाँ, तो अगला क्या बैठने वाला? 2 वाला, फिर क्या बैठने वाला? 3 वाला। x1 बैठ गया तो यहाँ क्या बैठेगा? y2 माइनस y3 आ गया, 2 और 3 बैठ गया। फिर प्लस लेंगे x2, अगर ये x2 बैठ गया तो यहाँ क्या बैठेगा? 3 फिर 1, y3 माइनस y1। फिर प्लस लोगे, यहाँ पर आ गया x3, हमेशा बाहर कौन बैठेगा? x बैठ गया तो यहाँ क्या बैठेगा? y1 माइनस y2। ये समझ आ गया। चलो अब यहाँ पे किसी को भी मान लो, तुम अगर इसको x मानते हैं तो ये x1 होगा और ये y1 होगा, समझ गए। यहाँ पे मानते हैं 2 तो x2 होगा, ये y2 होगा, हमेशा x इधर होता है। और x को ही क्या बोलते हैं? इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि कहते हैं। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा एक। फिर यहाँ पे हमने मान लिया x3, तो ये क्या हो जाएगा? y3। ये हो गया x3, तो ये क्या हो गया? y3 होगा ना। समझ आ गया? बोलो यहाँ आया? अभी हाँ बोला, कल फिर ना कहोगे। तो चलो अब त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल लिखना है, क्या कर लोगे? जल्दी बोलो। हाफ ये होता है। अभी हमने क्या बोला? सब बाहर बैठेगा, बैठेगा ना, तो यहाँ कौन बैठेगा? x1, फिर छोटी ब्रैकेट लेंगे और सब में माइनस होगा और बीच में प्लस होगा, याद रखना है। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से ले लो 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, तो y2 माइनस y1 प्लस, तो y3, 2 आ गया तो y3 आएगा, y3, ठीक है। तो y2 माइनस y3, फिर प्लस हो गया, फिर क्या आएगा? यहाँ x2, समझ आ गया। चलो 2 आ गया तो यहाँ क्या आने वाला है? 3, दिमाग में आ जाना चाहिए। 3 आएगा फिर 1 आएगा, इतना आ गया ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? y3 माइनस y1, फिर प्लस, यहाँ पे हमेशा बाहर कौन बैठेगा? x। अब ये 3 आ गया तो अगला क्या आने वाला है? 1, y आएगा, हमेशा अंदर y आएगा। रे अभी तक नहीं भेजा हम गुस्सा। चलो इतना हो गया, हो गया। चलो अब इसको तुम जिस तरीके से ले लो, यहां से ले लो, हमने इसको x1 लिया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हुआ तो ये y1 होगा, ये x2 हो गया तो ये y2 हो जाएगा, ये x3 हुआ तो ये y3 हो जाएगा। अब इसको पुट कर दो, समझ गए। चलो अब इसको पुट करो फटाफट। हाफ इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी? 2, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी? 4, माइनस y3 की वैल्यू कितनी? 6, प्लस x2 की वैल्यू कितनी? 4, y3 की वैल्यू कितनी? 6, y1 की वैल्यू कितनी? 2,
y x3 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 4। अब इसी को सॉल्व कर दोगे, इसमें से ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और प्लस प्लस, प्लस और माइनस माइनस। ये घट जाएगा इसमें, या तो इसको कर लो प्लस और माइनस माइनस, फिर इसमें से ये घट जाएगा 8, इसको कटा दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4। ये इतना करना है। अब ये सबसे बड़ी वाले 5 नंबर का पूछता क्यों है, इसको याद करने का। इसको याद करने का जो ट्रिक बोले ये लिख लोगे सबको, ये ट्रिक है, समझ आ गया। 1 2 3 1 2 3 याद रहेगा। हमेशा बाहर x बैठेगा और बीच में माइनस होगा, तो y2 माइनस, मेरे साथ बोलो हाफ इंटू क्या हो जाएगा x1, ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर क्या आएगा x2, x2 बैठ गया बाहर तो अंदर क्या बैठेगा y3 माइनस y1, फिर प्लस, फिर आ जाएगा x3, तो फिर कौन बैठेगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस होगा, चलो अभी करो, अब इस पे एक सवाल लेते हैं और बना के दिखाओ।